उस शैलेंद्री ने भगवान बलराम जी को चंदन लगाया और अष्टगंध युक्त चंदन केसर का मिला हुआ चंदन भगवान कृष्ण के लगाया। सभी भगवान के बाल सखाओं के भगवान के चंदन लगाया। आज जब वहां से कृष्ण बलराम चले तो बलराम के हृदय में दया पैदा हुई। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो। आपने सुदामा माली ने तुम्हारी थोड़ी सी सेवा करी, आपने उसे वंश में वंश वृद्धि का वरदान दिया। दर्जी ने तुम्हारे अंग के कपड़े ठीक करके तुम्हें कपड़े पहनाए, आपने उसको भी वरदान दिया। और महाराज ये तो 3 जगह से टेढ़ी है, ये तो शरीर से भी स्वस्थ नहीं है। अब आपकी इतनी सेवा करी है शैलेंद्री ने, जो कंस के दरबार में जो नित्य चंदन का लेप करती है, आपकी आज सेवा करके अपने धर्म का निर्वाहन किया है और आपने इसकी सेवा के बदले आपने इसे कुछ नहीं दिया। कृष्ण तुम बड़े निर्दयी हो। भगवान ने कहा दाऊ बुलाओ बुलाओ दाऊ बुलाओ। भगवान बलराम जी ने कहा हे देवी इधर आओ। लेकिन कुब्जा भगवान को देख के डरी नहीं, आज भगवान के निकट पहुंची और कहा हे देवी थोड़ा इधर आओ। क्या किया भगवान ने? उसके पैर पर अपना चरण रखा, उसके सिर पर भगवान ने अपना कृपा का हाथ रखा और एक हाथ थोड़ी सी लगाया। भगवान ने थोड़ा सा नीचे से ऊपर को उछका दिया, एकदम कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई और कुब्जा का कुबड़ अंतर ध्यान हो गया। कुब्जा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आप हमारे घर चलो, भगवान मेरे घर चलो। भगवान सुखदेव जी ने कहा ये कुब्जा कौन है? कभी विचार किया है आपने? जिसके शरीर में कुंवर निकल आया है, 3 जगह से टेढ़ी है, इसको त्रिविक्रा कहते हैं, शैलेंद्री नाम है। भगवान ने जब इसको कृपा की, इसके जीवन में कुंवर इसका दूर हो गया, सुंदरी हो गई, चरणों में गिर पड़ी। भगवान से बोली प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है। ये कुब्जा कौन है? कुब्जा ये वही है, पूर्व जन्म में ये दशानन की बहन है जिसका नाम था सुपनखा। क्या नाम है? जरा ध्यान, समय तो कम है लेकिन आप लोगों के पास समय हो तो थोड़ा 2-4 मिनट में हम आपको ये प्रसंग सुनाएं। यद्यपि समय का अभाव है। ये शैलेंद्री नाम की जो दासी कुब्जा थी, इससे पूर्व त्रेता युग में दशानन रावण की ये बहन सुपनखा थी। जब भगवान राम दशानन का संहार करके लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या के लिए जाने को तैयार हुए, भगवान ने विभीषण, अंगद, लल, नील, जामन, हनुमान इनसे कहा तुम हमारे पुष्पक विमान में बैठो और मेरे साथ मेरे धाम अयोध्या चलो। लक्ष्मण, सीता आदि के सहित भगवान ने सभी को आज्ञा में देकर के बैठाला। जब भगवान स्वयं पुष्पक विमान में चढ़ने लगे, एक पैर पुष्पक विमान में, दूसरा पैर भगवान रखने ही वाले थे, तब तक ये सुपनखा निकल के आई और भगवान का दूसरा चरण पकड़ लिया, रो पड़ी भगवान के सामने। लंका में इतना बड़ा विशाल युद्ध हुआ, बड़े बड़े लोग मारे गए, लेकिन ये सुपनखा नहीं मरी। ये कहाँ छुपी बैठी रही? ये कथा इस भागवत में नहीं है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रसंग आया है।
इतना बड़ा महान युद्ध हुआ, बड़े बड़े निशाचर का संहार हुआ, लेकिन ये सुपनखा नहीं मरी। ये कहां बैठी रही? जब भगवान अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए पुष्पक विमान में, भगवान के दर्शन करने आई। हे प्रभु राम, मैंने सुना है आप भक्त वत्सल हो, लोग मुझे घृणा दृष्टि से देखते, जहां जहां मैं लंका में जिसके यहां जाती हूं लोग मुझे अपमानित करते हैं। ये वही अभागिनी सुपनखा है जिसके द्वारा लंका का विनाश हुआ, जिसके द्वारा बड़े बड़े निशाचर मारे गए। हाय ये अभागिनी सुपनखा ये न मरी, जिसने पूरी लंका का विनाश कर डाला। प्रभु उस समय मैं पंचवटी में केवल आपके दर्शन करने आई थी। लोग ये कहते हैं कि सुपनखा भगवान से विवाह करने आई, राम ने विवाह नहीं किया। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने इसे स्वीकार नहीं किया, नाक कान काट के इसे अपमानित कर दिया। प्रभु मेरे जीवन में जो कलंक लगा है, इस कलंक को दूर कर दो। भगवान आज मैं आपसे एक कृपा निधान के सन्मुख अपनी झोली फैला के मांग रही हूँ। भगवान ने कहा, देवी वरम प्रभु वरदान मांगो, क्या चाहिए? इसने कहा, हे प्राणनाथ, हे रघुनाथ जी, मैं आपसे यही कामना करती हूँ, जैसे आपने सीता को पुष्पक विमान में बैठा के अयोध्या ले जा रहे हैं, ऐसे ही मुझे भी इसी पुष्पक विमान में आप बैठा लीजिए और अपनी पत्नी के समान मुझे सेवा दीजिए। मैं आपको इसी शरीर से तृप्त करना चाहती हूँ, इसी शरीर से आपको मैं पाना चाहती हूँ। भगवान विचार करते हैं। सुखदेव जी ने भी कहा कि जैसे द्वापर में पूतना अपवित्र है, ऐसे ही त्रेता में सुपनखा वासना है, सुपनखा अपवित्र है। सुपनखा कभी पवित्र नहीं है, ये वासना है। भगवान ने कहा, देवी जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा, राम तुम्हें कभी इस शरीर से कभी प्राप्त नहीं होंगे। ये राम को भोग के द्वारा तृप्त करना चाहती थी, और राम सदैव योगी है। राम ने इसे त्याग दिया। इसने विचार किया, मेरा कौन है इस लंका में जिसको अपना हृदय का दुख का वर्णन करूं। रोती रोती विरह वेदना में इसने सिर पटक दिया। भगवान के जाने के बाद विचार किया, जिसका त्याग भगवान राम ने कर दिया है, अब कौन संसार में मुझे अपनाने वाला है, जिसे ईश्वर ने त्याग दिया है। बोलो, जगत ईश्वर के शरण में जाता है, संसार की नर नारी भगवान की शरण में जाते हैं, और जिसे भगवान अपने यहाँ से त्याग दें, बोलो भाई उसकी कोई रक्षा करने वाला है? त्याग दिया भगवान ने इसे। ये कहां गई? लंका को त्याग करके राम के वियोग में ये पुष्कर में जाकर के 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करी इसने। कहां? पुष्कर में 1000 वर्ष तक तपस्या की। शरीर सब सूख गया। ब्रह्मा इसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। पुत्री वरदान मांग ले, ए पुत्री वरदान मांग लो। इसने कहा, मुझे राम इसी शरीर से प्राप्त हो। राम को मैं अपने द्वारा प्राप्त करना चाहती हूँ, राम को इसी शरीर से पाना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तुझे शरीर से कभी नहीं मिलेगी। पुत्री ये तेरी कामना व्यर्थ है। अब वो परम धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी सारी मनोरथ पूर्ण हो गए।
इसने कहा क्या वो ब्रह्म हमें कभी नहीं मिलेगा, या मेरी इतनी वर्षों की कठिन तपस्या निष्फल हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं पुत्री, जो ब्रह्म को पाने के लिए तुमने इतनी भीषण तपस्या की है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वही ब्रह्म, वही परमात्मा जब द्वापर में 16 कला से कृष्ण अवतार धारण करेंगे, तब तो उस ब्रह्म को प्राप्त करेगी, उसी ब्रह्म को तू भेंट करेगी। इसने कहा प्रभु मैं ब्रह्मा से कहा मैं भगवान को कैसे पहचान पाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा देवी तू राम को भोग से तृप्त करना चाहती है, तेरे शरीर में वासना भरी है, इसलिए तेरी वासना के द्वारा पूर्व जन्म में तेरे शरीर में पीठ में कुंवर निकल आएगा। पुत्री तू 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन जब वही ब्रह्म तुझे द्वापर युग में तेरे सम्मुख प्रकट होके तुझे दर्शन देंगे, तो हे देवी हे पुत्री, उसी ब्रह्म के द्वारा स्पर्श मात्र से ही तेरा कुंवर अंतर्ध्यान हो जाएगा, तू भगवान को पहचान लेगी। मेरे वही त्रेता के राम हैं जिनको कभी मैं पाना चाहती। सुपर्णखा आज शरीर त्याग कर दिया, यही द्वापर युग में शैलेंद्री नाम की दासी बनी, वासना भरी रही, इसीलिए शरीर में कुंवर निकल आया और भगवान ने इसको स्पर्श करके कृपा करी और कुंवर दूर कर दिया। भगवान ने सुंदरी इसको रूप प्रदान किया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, मेरे घर चलो भगवान, मेरे घर चलो। भगवान ने कहा अभी नहीं, मैं कंस का वध करने के बाद आऊंगा। आज मेरे भगवान मथुरा का दर्शन करके शाम को लौट के आए जहां नंद बाबा रुके हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, गर्गाचार्य जी महाराज ने कंस को बताया है, कंस ये तुम्हारे यज्ञशाला में जो धनुष रखा है, अगर इस पिनाक को कोई तोड़ देगा तो समझ लेना कि अब तुम्हारा काल तुम्हारे घर में आ गया है। सायंकाल के समय नंद बाबा ने संध्या वंदन की, भगवान का पूजन किया। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन, नंद बाबा ने भोजन बनाया और कृष्ण बलराम के साथ भोजन परोसा। बच्चों भोजन करो, कृष्ण भोजन करो। बाबा नंद भोजन कर रहे हैं, सारे ग्वाल वाले भोजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने एक ग्रास तोड़ा, मुख से ले गए, भगवान की आंखों में आंसू टपक पड़े। बाबा मेरी मैया ने अभी मेरे लिए रोते रोते माँ की आंखें सूज गईं, माँ अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं खाया है, माँ मेरी भूखी है। मेरे वियोग में माता यशोदा रो रही है। गोविंद के दोनों नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने कहा लाला अरे जल्दी से जल्दी भोजन करो, रात्रि शयन करो, और बेटा सुनो यज्ञ का दर्शन करके और हम और आप सब लोग निकल चलेंगे। रात्रि में भगवान ने शयन किया, प्रातः काल भगवान उठे, यमुना मैया में स्नान किया और भगवान सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा ग्वाल बाल सभी यज्ञशाला में यज्ञ का दर्शन करने के लिए पहले ही पहुंच गए हैं। आज कृष्ण बलराम भगवान के कुछ सखा भगवान के साथ गए। राज दरबार में जब प्रवेश किया तो सुखदेव जी ने कहा आज कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी दरवाजे पर रखा है, इतना मदमस्त है। और क्या देखा भगवान ने, भगवान कृष्ण ने देखा कि एक कंस के यहाँ बहुत सुंदर सा धनुष रखा है।
आज भगवान ने वही धनुष बातों ही बातों में उठाया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ डाला भगवान ने। धनुष की टूटने की आवाज कंस के कानों में सुनाई पड़ी। कंस भयभीत हो गया। कहते हैं इस राजा कंस को अपनी मृत्यु का आभास हो गया धनुष टूटते ही। आओ आगे भगवान बढ़े। कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी पीलवाल दरवाजे पर हाथी को खड़ा किए है। भगवान ने कहा ए भैया इस हाथी को हटाओ, मुझे अंदर जाना है। पीलवाल ने हाथी को छोड़ दिया भगवान के ऊपर। एकदम मतवाला हाथी मद्यपान किए हुए भगवान को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा, भगवान ने कहा दाऊ पीछे हट जाओ, दाऊ पीछे हटो, पीछे हटो। आज जैसे ही भगवान को मारने के लिए आया, भगवान नीचे बैठ गए और इसके पैर पकड़े। भगवान ने घुमाया और पटक दिया। इसको बिलिया पीड़ हाथी को मारा गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कंस को पता लगा 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबिलिया पीड़ हाथी आज कृष्ण बलराम ने मार डाला। देखते ही देखते हाथी का वध कर दिया भगवान ने। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी और एक एक दांत भगवान ने निकाल लिया हाथी का। एक दांत बलराम ने ले लिया, एक दांत भगवान ने ले लिया और कहा दाऊ मामा के यहाँ जा रहे हैं तो मामा के यहाँ जाने में खाली हाथ जाने में दोष लगता है, चलो ये मामा को भेंट लिए चलो। शास्त्र कहता है राजा के दरबार में, गुरु के दरबार में और भगवान के दरबार में खाली हाथ जाने में पाप लगता है। एक एक दांत लेकर के जब पहुंचे 50 पहलवानों ने सुना कुबिलिया पीड़ हाथी मार डाला कृष्ण बलराम ने, तो अपने अपने प्राण बचा करके 50 पहलवान भाग गए। सल तोसल मुष्टिक चारूढ़ भगवान से युद्ध करने आए। आज भगवान ने सल तोसल दोनों से भगवान कृष्ण बलराम भिड़ गए। कृष्ण ने आज उठा के पटक दिया, पछाड़ दिया भगवान ने। बलराम ने एक सिर पर मुष्टिका का प्रहार किया, इन दोनों का संहार किया। मुष्टिक चारूढ़ आए तो दोनों ने सलाह करी कि भैया दिखाए कि दोनों देखने में बहुत छोटे हैं, देखने में तो बच्चे हैं लेकिन बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, ये ऐसे नहीं मरेंगे, क्यों इनको नीति से मारो। कैसे मारोगे? पहले चलो इनके पांव छुओ और पांव छूने के बाद इनके चरणों में प्रणाम करो, इनके पैर पकड़ के इनके पटक दो। आज दोनों आए भगवान को प्रणाम करने। भगवान ने कहा दाऊ इनसे दोनों से सावधान रहना, क्यों ये बिलैया दंडवत कर रहे हैं आपको देख। आज भगवान कहते हैं सुखदेव जी मुष्टिक चारूढ़ भिड़ गए भगवान से और दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। आज मुष्टिक चारूढ़ का भगवान ने वध कर दिया, दोनों मारे गए। जब अखाड़े में प्रवेश किया तो बहुत बड़े बड़े अखाड़े में पहलवान खड़े हैं। कंस ने देखा तो क्या देखा, ये साक्षात मेरा काल है। नंद बाबा ने देखा भगवान को तो क्या देखा, क्या लगा, ये मेरा छोटा पुत्र कृष्ण और बलराम है। वहां की बहुत सी माताओं ने भगवान को देखा तो क्या देखा, ये साक्षात कामदेव हैं। और भक्तों ने जब भगवान का दर्शन किया कृष्ण और बलराम ने, तो साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। कृष्ण बलराम एक हैं लेकिन रूप क्यों दिखाई अलग अलग दे रहे हैं। आज गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, अरे जाकी रही भावना जैसी
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आज बड़े बड़े पहलवान भगवान से भिड़ गए। नंद बाबा से भगवान ने कहा, बाबा आप कहते थे कि कृष्ण कभी किसी से व्यर्थ मत झगड़ा करो, अब बोलो मेरे यहाँ प्राणों पर नौबत आ गई है। मामा ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े पहलवान मुझे लड़ाने के लिए इकट्ठे किए हैं, बाबा अब बताओ मैं युद्ध करूं, लड़ाई करूं कि न करूं। नंद बाबा रो पड़े, कन्हैया वैसे तो मेरा हृदय गवारा नहीं करता है कि तुम किसी के साथ युद्ध करो, लेकिन सुनो आज मैं तुम्हें विवश होकर के आज्ञा दे रहा हूं। अरे बोले जी नहीं चाहता था, पर आज आज्ञा देता हूं। ए बेटे कृष्ण, पर आज आज्ञा देता हूं, दंगल में तुम्हें लड़ाने का और अपने सिर जुम्मा लेता हूं। दंगल में तुम्हें लड़ाने का अपने सिर जुम्मा लेता हूँ। भगवान से कहा नंद बाबा ने, ए लाला सुनो, मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने जो देवताओं की पूजा की है, अरे यमुना मैया